हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? सब लोग मेरे बच्चे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जब स्टूडेंट 10 है ना 10वीं क्लास में जाता है बच्चों, 10th क्लास में, तो वो सबसे पहले इस चैप्टर को बहुत बेहतर निगाहों से देखता है कि गुरुजी चैप्टर का नाम क्या है? कहते हैं भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में बच्चे एपी कहते हैं। भैया ने एपी भी लिख दिया है। और बच्चों समांतर श्रेणी इसका नाम है। बच्चों चैप्टर का नाम श्रेणी नहीं है, श्रेणी है, याद रखना। बच्चे बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी तो क्वेश्चन में आता है, श्रेणी नहीं है, श्रेणी। क्या नाम है? चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है, याद रखना। चैप्टर नंबर 5 है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें सिलेबस को लेकर के, तो सबसे पहले आ जाओ श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हमारे जीवन में ज़रूरी है। दूसरी बात है मेरे बच्चे, आज का मोटिवेशन है, ज़िंदगी हमें बस एक ही बार मिलती है ना? देखो अगला जन्म होता है या नहीं होता है हमें नहीं पता बच्चों। हम लोग कहते हैं भैया ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है, अगर सही से जी जाएँ, तो एक ही बार काफ़ी भी है। इसलिए ज़िंदगी को सही से जीना है। सही से जीने का सेंस क्या है? सही से जीने का मतलब ये है बच्चों कि अच्छे कर्म करने हैं, माँ-बाप का सपना पूरा करना है। ज़िंदगी में आए हैं तो ऐसे नहीं यार आए और जनरल लोग की तरह मर गए। अपना कुछ नाम करना है। समझ गए ना मेरी बात को? यानी मेरे बच्चे, हमें ज़िंदगी में कुछ बढ़िया करके दिखाना है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर, यस सर, यस सर। मेरे बच्चों इसकी पिछली वाली क्लास नहीं हुई थी, इसके लिए सॉरी। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। आइए, जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं इसका नाम है ड्रीम 450 प्लस। क्या नाम है बताओ? ड्रीम 450 प्लस। क्या आप इसमें एडमिशन लिए हैं? बताओ हाँ या ना। क्योंकि अगली क्लास आप एप्लीकेशन पर पढ़ेंगे। एक ही क्लास हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं मैथ का। तो मुझे जल्दी से बताओ स्पीड में, क्या आप सभी लोग एडमिशन ले चुके हैं? जल्दी बोलो। राजेश कुमार, रविंद्र कुमार जी, फटाफट से बहुत फास्टली कमेंट करेंगे। कमेंट भैया रुक नहीं रहे हैं, 21-2200 बच्चे जुड़ गए हैं, जब जुड़ना तो 3000 प्लस है। जल्दी बताओ स्पीड में, क्या आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है? यस यस यस, श्योर श्योर श्योर, वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर। नहीं लिया मेरे बच्चे तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। अपना एप्लीकेशन दिशा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करो। और मेरे बच्चे आपको पता होगी कि हमारी फ़ी कितनी है बच्चों। हम पूरा साल पढ़ाने का कितना फ़ी लेते हैं आपसे, है ना? पूरा साल पढ़ाने का फ़ी कितना लेते हैं पूरे बिहार वाले, है ना? सभी बच्चों को अच्छे से मालूम है कि गुरुदेव ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं। 749 रुपए हमारी फीस है। इसी में आपको हम पूरा पढ़ाते हैं सब कुछ। बच्चों 2200 बच्चे क्लास में जुड़े हैं, काम नहीं चलेगा, कम से कम 3000। तो लगाइए दम बच्चों एक बार, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस। क्लास को शेयर करना है मेरे बच्चे, शेयर। और जितने बच्चे हैं, एक भी स्टूडेंट आज ऐसा नहीं बोलेगा कि सर हम क्लास शेयर नहीं करेंगे। आपको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टेटस में, स्टोरी क्या क्या होता है, हर जगह क्लास को शेयर कर दीजिए बहुत फास्ट। आइए बच्चों एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या महत्व है हमारे एग्जाम में। ठीक है, एक बार हम बता देते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का हमारे एग्जाम में क्या महत्व है, एक बार देखने का तो मन आपका भी करता होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस चैप्टर का इस बार का, है ना, 2000 इस बार की हम बात करें, ऐसे छांट के नहीं दिया क्या अलग अलग? तो मेरे बच्चे ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर हम देखें, मैंने सोचा अलग से दिया होगा, कम से कम मेरे बच्चे एग्जाम की दृष्टिकोण से देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एग्जाम की दृष्टि से, तो यह चैप्टर बच्चों मिनिमम मिनिमम ये चैप्टर मैंने जब से डबल हुआ है ना, जब से डबल हो गया है, तो 15 से 20 नंबर का, कितने नंबर का बताओ? 15 से 20 नंबर का। एग्जाम की दृष्टि से यह चैप्टर कितने नंबर का, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। सर 15 से 20 नंबर का। अब आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसको, है ना, आप किसको देते हो एग्जाम में? तो मेरे छोटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं देता हूँ ट्रिगो को। सबसे पहला क्या है? ट्रिगो। सेकंड में कौन है बताओ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना?
फर्स्ट ट्रिगो है, सेकंड कौन है बताओ? सेकंड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री है ना। और थर्ड में कौन है? थर्ड में है मेरे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट की दृष्टि से बताओ, पूरे बुक में, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से पूरे बुक में इस चैप्टर का कहां स्थान पड़ता है बताओ सर? पूरे बुक की अगर हम बात करें है ना, पूरे बुक की बात करें तो मेरे छोटे ये कितने नंबर पर आता है जल्दी बताओ फटाफट? 3 नंबर पे आता है। पूरे बुक की बात करें ये चैप्टर 3 नंबर पर आता है। अब आप कहेंगे सर कि इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज हमें सॉल्व करने हैं? तो मेरे छोटे 5.1, 5.2, 5.3 ये एक्सरसाइज हैं। इसके बाद हमारे बच्चे और प्लस उदाहरण करने हैं। ऐच्छिक नहीं करना होता है, उदाहरण करने हैं। आप मुझसे पूछोगे कितनी क्लासेस लगेंगी बच्चों, है ना? पूछो 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 सर कितनी क्लासेस लोगे पढ़ाने में, कितनी क्लासेस लोगे? तो मेरे बच्चे क्लासेस की बात करें तो यह चैप्टर हाईएस्ट 6 दिन का है। कितने दिन का बताओ? 6 दिन का चैप्टर है। तो 6 क्लास पढ़ के, 6 क्लास पढ़ के अगर आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर आ जाता है तो बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ? अगर मेरे बच्चे 6 क्लास करके 15 से 20 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में आता है तो इससे अच्छा और क्या है? चलिए, तो मेरे बच्चे आपने देखा बहुत प्यार से कि 6 क्लासेस करके 15 से 20 नंबर आप ला सकते हैं। तो शुरू करें? आ जाओ भाई साहब, स्टार्ट करें, मामला स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गई। अब आपके सामने में एक प्यारा सा नोटबुक होना चाहिए, जिसको कॉपी बोलते हैं हम लोग बिहार की भाषा में। कॉपी बोलते हैं, इसको कलम बोलते हैं। कॉपी और कलम आपके पास होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस यस यस, एक बार दिल बनाकर भेजो जल्दी से कि गुरुजी हम लोग तैयार हैं। एक प्यारा सा नोटबुक होना चाहिए और साथ में पेन होना चाहिए, और ईयरफोन है तो लगा लो, नहीं तो ऐसे भी काम चलेगा। यस सर, यस सर। 2700 बच्चे जुड़े हैं, 3000 होना चाहिए था कम से कम। शेयर कीजिए फटाफट, सब लोग शेयर करेंगे। जितने बच्चे हैं सब लोग पूरे दी जान लगा देंगे आज, और इस क्लास को मेरे बच्चे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। हमने क्या बोला है कि मिनिमम 3000 बच्चे, मिनिमम, कम से कम जुड़ने चाहिए क्लास में। चलो फटाफट शेयर कर दो, आ जाओ मेरे बच्चे। सबसे पहली बात आती है समांतर श्रेणी, है ना? सबसे पहली बात क्या है? समांतर श्रेणी। आप इस चैप्टर को अगली क्लास में 11th क्लास में भी पढ़ना है। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चों त्रिकोणमिति के बाद दूसरा ये ऐसा चैप्टर है जिसको आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको आप 11th में भी मुझसे पढ़ोगे। 11th में भी आप एपी और साथ में जीपी भी पढ़ोगे, है ना? चलो भाई, कंपटीशन में भी काम आने वाला चैप्टर है ये। मैंने बता दिया आपको ये 11th और प्लस कहां पर बताओ? 11th के साथ साथ 11th और प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, वहां भी ये चैप्टर बहुत जरूरी होगा मेरे बच्चे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। मैंने आपको एक सवाल दिया, इसके बारे में कुछ सोचना जरूर मेरे बच्चे, है ना? आप जरूर सोचना। मैंने एक सीरीज दिया, संख्याओं की श्रेणी। मैंने आपके सामने एक श्रेणी दी है। क्या दी है? श्रेणी दी है। इस श्रेणी की खासियत कोई बता सकता है? बताओ, इस श्रेणी की खासियत क्या है? मैंने एक श्रेणी आपको दी है, इस श्रेणी की खासियत बताइए क्या है? आप बोलोगे कि सर, है ना, यहां पर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर श्रेणी आपने दिया है, इसकी खासियत मैं ये बता सकता हूं कि यहां देखो सर, यहां पहले वाले में थर्ड 3 प्लस करना पड़ा है, दूसरे में फिर से 3 प्लस करना पड़ा है, तीसरे में फिर से 3 प्लस करना पड़ा है, और चौथे में फिर से 3 प्लस करना पड़ा है। तो आप बोलेंगे कि हर अगला पद कितना जोड़ने से आ रहा है? तो हर अगला पद मेरे बच्चे लिखेंगे, हर अगला पद, है ना, नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट पद जो है वो 3 ऐड करने से आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है कि हर अगला पद क्या होगा? 3 जोड़ने से आ रहा है मेरे बच्चों। मैं आपको एक प्यारा सा और श्रेणी देता हूं, है ना? एक श्रेणी में और दे रहा हूं। मैंने आपको दिया भाई साहब देखो 24 है, ठीक है, 24 है, 20 है, 16 है, 12 है, 8 है, ठीक है। अब बताओ, इसको बताओ इस श्रेणी की क्या खासियत है? इस श्रेणी की क्या खासियत है, प्लीज मुझे बताइए। इस श्रेणी की क्या खासियत है? मेरे बच्चों ने लिखा है बहुत प्यार से कि गुरुदेव इसमें भी कोई यूनिक चीज है, इस श्रेणी में भी कुछ खास बात यह है, ये खास बात यह है
कि सर यहाँ देखो 24 में हमने -4 किया तब 20 हुआ, 20 में -4 किया तब जाके 16 हुआ, और 16 में फिर से -4 किया तो 12, और फिर से -4 किया तो 8। बच्चों आप बोलोगे कि हर अगला टर्म जो है, हर अगला पद जो है वो -4 करने से आ रहा है। तो मेरे बच्चे नेक्स्ट पद कैसे आ रहा है? तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो कैसे निकल रहा है? तो -4 करने से आ रहा है। तो आपने देखा कि इसमें भी कुछ खास बात है, कुछ यूनिक बात है कि माइनस करने से आ रहा है। मेरे बच्चे अब मैं एक और श्रेणी में आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा 8, फिर लिखा 8, फिर लिखा 8, फिर लिखा 8, फिर लिखा 8 और डॉट डॉट। बताइए इस श्रेणी की क्या खास बात है? सबसे लास्ट वाला जो श्रेणी मैंने आपको दिया है इसमें क्या खास बात है ना? लास्ट वाली श्रेणी जो मैंने आपको दी है बच्चों, प्लीज मुझे बताओ क्या खास बात है? सब बच्चों ने लिखा है बहुत प्यार से कि गुरुदेव खास बात तो यहां पर भी है। आप कहेंगे सर देखो इसमें हमने बात कही कि सर इसमें 0 ऐड करो या नेगेटिव माइनस करो, प्लस करो माइनस या माइनस, 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, 0 प्लस करो या माइनस करो। तो आप कहेंगे कि सर इसमें खास बात यह है कि हम 0 को या तो जोड़ रहे हैं या तो घटा रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आ रहा है प्लीज कोई बता सकता है? यस, नेक्स्ट जो हमारा टर्म आ रहा है वो प्लस या -0 करने से आ रहा है। तो बच्चों ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? बताइए कि ऐसी श्रेणी को जिसमें जिसमें कोई निश्चित मान जोड़ा जाए या घटाया जाए, ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद किसी निश्चित मान को जोड़ने से या घटाने से आए, इसे क्या कहते हैं? प्लीज मुझे बताइए। ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद किसी निश्चित संख्या को जोड़ने से या निश्चित संख्या को घटाने से आता है, हम इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चे लिखेंगे ऐसी श्रेणी, लिखेंगे नोट देकर के, नोट देके लिखिए ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसका जिसका हर अगला पद, जिसका हर अगला पद, ऐसी श्रेणी जिसका हर अगला पद निश्चित संख्या को, है ना, निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है ना। लिखेंगे ऐसी श्रेणी जिसका हर अगला पद निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है, कॉमा, जल्दी बताओ क्या कहलाता है? कॉमा क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चे कॉमा समांतर श्रेणी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है ना बच्चों, समांतर श्रेणी कहलाता है। श्रेणी बच्चों, श्रेणी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ श्रेणी हो जाएगा। समांतर श्रेणी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों अब आपने देखा है कि इसमें, है ना, आपने अब आराम से देख लिया कि समांतर श्रेणी कब होगा? जब उसमें कोई निश्चित मान जोड़ने से अगला पद आएगा या निश्चित मान के घटाने से अगला पद आएगा। यहां तक क्लियर है? तो एक बार मेरे बच्चे दिल बनाकर भेज दो, गुरुदेव क्लियर है, जल्दी से फटाफट। सब लोग भेजेंगे कि सर बिल्कुल क्लियर है, इसी को हम लोग एपी कहते हैं। सर मजा हो गया ना, जल्दी, है ना बच्चों। हमने क्या बोला कि ऐसी श्रेणी जिसका हर अगला पद निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है, हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक समांतर श्रेणी लिया, है ना। मान लीजिए कि हमने समांतर श्रेणी लिया। हमने क्या लिया बच्चों? हमने एक समांतर श्रेणी लिया। हमने एक समांतर श्रेणी लिया, कैसा? तो बच्चों मैंने लिखा 6, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 14, यहाँ लिखा 18, डॉट डॉट। ये हमने समांतर श्रेणी लिया। तो समांतर श्रेणी में जितनी संख्याएं आई है उसे क्या कहते हैं? हर संख्या को, समांतर श्रेणी में आए हर संख्या को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? समांतर श्रेणी में आए हर संख्या को क्या कहा जाता है? आखिर ये एक संख्या है, ये भी एक नंबर है, 6 है, ये नंबर है 10, ये नंबर है, ये नंबर है। तो समांतर श्रेणी की हर संख्या को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? देखो इतने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबको मालूम है समांतर श्रेणी की हर संख्या को पद कहा जाता है। तो नोट देके लिख दीजिए, स्टार्ट देके, समांतर श्रेणी की हर संख्या को, समांतर श्रेणी की हर संख्या को, समांतर श्रेणी की हर संख्या को
क्या कहते हैं मेरे छोटे? पद कहा जाता है, पद कहा जाता है। समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर। सबको पता है कि समांतर श्रेणी की हर संख्या को पद, बच्चों अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं, है ना, पद कहा जाता है। अगर मैं पूछूं बच्चों, अगर मैं पूछूं यहां से कि इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का मेरे बच्चे बताइए पहला पद कौन सा है? जल्दी बताओ फटाफट से, पहला पद। मेरे लिखते लिखते आंसर आ जाना चाहिए। पहला पद, पहला पद जल्दी बताओ। इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन सा है? मेरे बच्चों ने लिखा सर 6 है। बताओ दूसरा पद कौन सा है? दूसरा पद, दूसरा पद कौन सा है? तो पहला पद हमने 6 कहा और दूसरा पद आपने कहा गुरुजी पहला 6 है, दूसरा पद क्या है? 10 है। मेरे बच्चे तीसरा पद बताओ क्या कहलाता है? तीसरा पद कौन सा है? तो आप कहेंगे तीसरा पद 14 है। ठीक है, तो आपने बहुत आसानी से बोला कि सर इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद हो गया। अब अगर हम बात करें कि समांतर श्रेणी के पदों को कैसे दर्शाया जाता है, मान लो कि पहला पद है, तो पहले पद को हम किससे दर्शाएंगे? सोचो जरा सोचो। सर पहला पद को हम A1 कहते हैं, पहला पद को A1 कहते हैं, छोटी ए, बड़की ए मत लिख देना अमरीश पुरी वाला, छोटी ए। दूसरे पद को A2 से और तीसरे पद को A3 से, है ना। तो मेरे बच्चे आपने देखा है कि समांतर श्रेणी के पदों को लिख दीजिए, नोट देके लिख दीजिए, है ना, बहुत काम आने वाली चीज है। नोट देके लिख दीजिए मेरे बच्चे, नोट देके लिख दीजिए कि समांतर श्रेणी के पदों को, समांतर श्रेणी के पदों को, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के पदों को, समांतर श्रेणी के पदों को कैसे बच्चों? A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है, आपने ये जान गया कि समांतर श्रेणी के पदों को हम लोग A1, A2, A3 से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों एक बार प्लीज एक प्यारा ऐसा इमोजी बनाकर भेजें कि गुरुदेव हम समझ गए। समांतर श्रेणी हम उस श्रेणी को कहेंगे जिसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो या घटाने से प्राप्त हो। समांतर श्रेणी का हर संख्या पद कहलाता है और इस श्रेणी में हम लोग प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, या हम इसे समांतर श्रेणी को A1, A2, A3 से दर्शाते हैं। यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। आप लोगों ने शेयर नहीं किया क्या? 3000 मैंने बोला था मिनिमम मेरे बच्चे, अपना दिशा फैमिली आज 3000 प्लस होने चाहिए। चलो भाई हो गया, आ जाओ आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे। यस, ये चीजें बहुत अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं अगला। बच्चों नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पदों का अंतर। नेक्स्ट लिख दो पदों का अंतर, पदों का मेरे बच्चे अंतर सीखने वाले हैं, है ना, पदों का अंतर। मैंने एक सवाल लिखा, मैंने एक सवाल लिखा, सवाल लिखा समांतर श्रेणी, क्या लिखा बच्चों? समांतर श्रेणी, या सीधा लिख दो AP। क्या लिखा बच्चों? AP शॉर्टकट में बोलते हैं। मैंने लिखा 3, हमने लिखा बच्चों 8, फिर लिखा 13, फिर लिखा 18 डॉट डॉट में पदों का अंतर क्या है? पदों का अंतर, पदों का अंतर ज्ञात करें। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें पदों का अंतर क्या है? मेरे बच्चे इसमें पदों का अंतर क्या है? तो आप कहेंगे सर गुरुजी आपने मुझसे पूछा है पदों का अंतर, यानी हमें दो पद के बीच में अंतर देखना है, क्या अंतर है? तो आप कहेंगे सबसे पहले भी जस्ट हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के पदों को दर्शाते कैसे हैं? A1, A2, A3 से। दर्शाते कैसे हैं? तो ये हो गया बच्चों A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। अब बात ये हो रही है पदों का अंतर। अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में से बोलते हैं, है ना, पदों के अंतर को हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? पदों के अंतर को बच्चों एक टेक्निकल वर्ड है मैथ में, इसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में मेरे बच्चे कॉमन डिफरेंस, है ना, डिफरेंस। अंग्रेजी में हम इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सार्व अंतर यानी पदों का अंतर जो है हम क्या करेंगे? अगले पद में कहीं से भी
अगले पद में पिछले पद को घटाना है, अगले में पिछले को घटाना है। तो पदों का अंतर बच्चों जो होता है कॉमन डिफरेंस यानी डी, याद रखना फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू A2 माइनस कर दो A1। तो बच्चों 8 में से आपने 3 माइनस कर दिया, सवाल का आंसर बोलो कितना आया, सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ आंसर क्या आया मेरे बच्चे। सर आंसर बताओ 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। अब ये ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ दूसरे में पहले को घटा दें, हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते थे कि D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब हर अगले पद में पिछले को हम घटा सकते हैं। 13 में से 8 गया तो भी आंसर 5 आएगा। या हम ये भी लिख सकते थे मेरे बच्चे कि A4 इज इक्वल टू, है ना, D बराबर ऐसे भी लिख सकते थे कि चौथे में से तीसरे को घटा दो, तो 18 में से जब हमारा 13 घटेगा तो भी हमारा 5 आएगा। तो कितने ऐसे प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन हैं जिनको समझ में आ गया है कि पदों का अंतर बोलो या सार्व अंतर बोलो मेरे बच्चे, कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। और ये कॉमन डिफरेंस कहीं भी, है ना, आगे वाले में से यानी दूसरे में से पहले को या तीसरे में से दूसरे को या चौथे में से तीसरे को घटा के हम निकाल सकते हैं। बच्चों जल्दी बताओ, क्या आपको अपने आप पर भरोसा है कि सर आप कहीं से भी क्वेश्चन दो हम सार्वंतर निकाल देंगे? हाथ उठाओ। सर हम इसको टी से सूचित कर सकते हैं, हाँ टी से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वेरी, टी से भी हो सकता है। चलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है? क्या आप पदों का अंतर निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल लेंगे, है ना। चलो तो बच्चों आपने सब कुछ देखा। पहली बात कि जो हम आपको भी 3 सवाल देंगे, कितने देंगे? 3 सवाल, और 3 सवाल में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी सार्व अंतर बताना है मेरे बच्चे। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सवाल का हेडलाइन लिखो, सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर, अर्थात ब्रैकेट में डी, ज्ञात करें मेरे बच्चे, सार्व अंतर ज्ञात करें। मैं आपके लिए 3 सवाल यहां रखने वाला हूं और मेरा बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। एपी मैंने लिखा बच्चों 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट, पहला सवाल मैंने दे दिया। सेकंड नंबर सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं एपी मेरे बच्चे, एपी में दे रहा हूं 21, 18, 15, है ना, 12 डॉट डॉट। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है जहां मैं लिख रहा हूं AP इज इक्वल टू 7, 7, 7, 7, 7। 3 सवाल में आपको, तीनों सवाल में से सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट वाले में आपको कॉमन डिफरेंस बताना है यानी सार्व अंतर डी निकालना है। हमने बताया इसके जो टर्म्स हैं इसको हम लोग बच्चों A1, A2, A3, A4 से सूचित करते हैं। हमें सार्वंतर चाहिए अर्थात हमें D चाहिए। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो 6 में से 2 गया तो हमारा 4 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इसे भी हम लोग A1 कहेंगे, A2 कहेंगे, A3 कहेंगे, A4 कहेंगे। आपको जैसा कि मालूम है हम इसे D कहते हैं बराबर A2 माइनस A1। देखो फार्मूला तो कोई भी लग सकता है, लेकिन सबसे पहले वाले को ही हम लोग यूज करते हैं। आइए, तो 21 में से हमारा 18 गया, नहीं माफ कीजिएगा 18 में से 21 गया तो माइनस का 3 हुआ। और यहां देखो बच्चों, यहां ये भी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। आपको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7, 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले बच्चों आप लोग आंसर मैच करेंगे कि पहला आंसर आया होगा 4, फर्स्ट आंसर कितना है बताओ 4, सेकंड कितना है -3 और थर्ड कितना है 0। तो 3 आपके मान आए होंगे। सबसे पहली बात मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, है ना, क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, हमने नहीं, एग्जाम ने पूछा, एग्जामिनर ने पूछा है ये सार्व अंतर बोले तो डी हो सकता है, सार्व अंतर हो सकता है, मे बी हो सकता है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा का ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव जो लोग नहीं समझते हैं, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी सभी। मेरे बच्चे बताओ इसमें क्या ऑप्शन सही है। सवाल ये पूछा है कि हमारे जो सार्वंतर हैं, हमारे जो सार्वंतर हैं यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो हो सकता है, हो सकता है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया धनात्मक। देखो जब 4 आंसर आया मेरे छोटे, जब 4 आंसर आया तो हमने कहा बिल्कुल धनात्मक है। फिर जब आंसर हमारे पास, जब आंसर माइनस में 3 आया
तो हमने कहा ऋणात्मक है, यानी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। और जब हमने देखा कि मेरे बच्चे कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो शून्य आ रही है, तो हमने बोला भैया कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है और लास्ट में सभी। तो बताओ दिशा फैमिली किसको टिक करें, जल्दी बताओ किसको टिक कर सकते हैं, प्लीज मुझे बताओ किसको टिक करें। सब कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज सर, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल 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 मेरे बच्चे, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सभी। सभी यानी कॉमन डिफरेंस जो है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ऑल ऑफ दीज, है ना। तो मेरे बच्चे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी सभी, ठीक है। तो यहां तक में आपको कोई परेशानी का भाव नहीं है। हमने बताया कॉमन डिफरेंस के सर डी क्या है, डी मेरे बच्चे कॉमन डिफरेंस है, यानी अंतर को दिखा रहा है, डिफरेंस डिफरेंस, है ना। आ जाओ, तो मेरे बच्चे ये बताओ कि डी का कौन सा फार्मूला हो गया। मान लो कि हमारी एपी है, मान लो हमारी जो एपी है इसके टर्म्स को हम लोग बोलते हैं, पहला है A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4, पांचवा है A5 डॉट डॉट करके है। सबसे लास्ट वाले पद को क्या कहेंगे बताओ, सबसे लास्ट वाले पद को अगर हम बहुत आगे लेकर चलें तो सबसे लास्ट वाले पद को AN कहते हैं। मेरे बच्चे मैंने बोला था क्लास को शेयर करने, तो प्लीज आप लोग शेयर करना, सभी लोग, सब लोग क्लास को शेयर कीजिए। 3000 प्लस मैंने आज बोला था, मात्र 80 बच्चे कम हैं, मात्र 80 कम हैं। मेरे बच्चों लगा दो दम, लगा दो पावर ऑफ दिशा एक बार सब लोग, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस जो है D इज इक्वल टू फार्मूला होता है D, दूसरे में से पहले घटाना है ना, दूसरे में पहला घटेगा तो A2 माइनस A1, या हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी हर अगले में पिछले को घटाकर हम निकाल सकते हैं A4 माइनस A3, और मेरे बच्चे फिर निकाल सकते हैं D बराबर A5 और माइनस A4। ये सारे फार्मूले किसके हैं बताओ, ये सारा फार्मूला D का है, लेकिन हम लोग यूज किसका करेंगे बताओ। अभी पूरा हमारा चैप्टर होने वाला है, उसमें यूज हम लोग किसका करने वाले हैं पहले बताइए, है ना। इसका यूज किसका करने वाले हैं, यूज, है ना, यूज, उपयोग किसका करेंगे। तो सर है तो बहुत सारे, है ना, है तो बहुत सारे, पर हम लोग यूज करने वाले हैं सिर्फ इस फार्मूले का। क्या ही झूठ मूठ का यार यूज करना है, काम हमारा यहीं से हो जाएगा। तो बच्चों D बराबर याद रखना A2 माइनस A1, है तो बहुत सारे पर हम लोग यूज करेंगे, है ना, यूज करेंगे बच्चों, दूसरे में से पहले को घटाना है ना। जैसा कि मैंने बोला ये सबसे अंतिम पद है, ये क्या है, ये सबसे अंतिम पद है, सबसे अंतिम पद यहाँ है बच्चों। अंतिम पद को AN बोलते हैं या TN भी कहते हैं, फिलहाल हम लोग AN का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों अगर मैं कहीं पर A लिखूं, कहीं पर भी याद रहे, नोट देके मैं लिख देता हूं, नोट देके मैं लिख देता हूं, कहीं पर अगर मैं A लिखता हूं, A लिखे तो आप इसको क्या समझोगे, A कहीं पर भी अगर पूरे AP में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और कहीं पर आपने A देख लिया तो आप क्या समझोगे। सर A मतलब होता है प्रथम पद, A मतलब क्या होता है, प्रथम पद। पूरे AP में आप पढ़ रहे हो, कहीं पर आपने D देख लिया तो आपका दिमाग क्या कहेगा, सर D मतलब होता है, D मतलब होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, है ना। D मतलब होता है सार्व अंतर। पूरे AP में अगर आपने कहीं बच्चों AN देख लिया तो आप क्या बोलोगे, लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। AN को क्या बोलोगे, सर AN को पूरे AP में जहां देख लो तो समझो मेरे बच्चे कि अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है। तो यहां तक अभी आपने सीखा है, यहां तक के नॉलेज को बचाकर रखेंगे। अगर बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक प्यारा सा इमोजी भेजेंगे कि सर ये हेलो इमोजी फटाफट से। आपको नहीं समझ में आए तो मेरा पढ़ाया हुआ बेकार है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं पढ़ाऊं और मेरे बच्चों को समझ में नहीं आए। यहां तक समझ गए, एक बार जल्दी जल्दी से दिल बनाकर भेजेंगे। गुरुजी कहीं पर भी ए है तो मैं समझूंगा दिस इज फर्स्ट टर्म, है ना, ये पहला पद है, D कॉमन डिफरेंस, AN अंतिम पद है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब यहां पर आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, है ना, मैं आपको हल्का सा रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा रोकू। रोकू तो बताओ सर, रोक लीजिए। AP का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में तो वही लिखा था ना। AP का फुल फॉर्म यहाँ देख रहे हो, पूरा फुल फॉर्म है, A से होता है अर्थमेटिक, है ना, A से क्या होता है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, P से प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। ये बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP का फुल फॉर्म है। तो चलो बच्चों, है ना, आ जाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं रोकता हूं, आपको बताना है कि मैं कुछ यहां पर क्वेश्चन देने वाला हूं, आपको बताना है कौन सा AP है या नहीं, ठीक है। आपको चुनना है AP है या नहीं, लिखो बच्चों AP है या नहीं।
चलिए मैं कुछ सवाल लगा रहा हूं, उसमें आपको सिर्फ बताना है एपी है या नहीं, बताने वाले को 500 रुपए इनाम मिलेगा। सबसे पहला सवाल, एपी है या नहीं, मतलब कुछ मैं श्रेणी दे रहा हूं, आपको बताना है वो एपी में है या नहीं है। सबसे फर्स्ट मेरे बच्चे मैंने लिखा है 2, ठीक है, फिर लिखा है बच्चों 5, फिर लिखा है बच्चों 8, फिर लिखा है 10, डॉट डॉट, बताना एपी है या नहीं। सेकंड वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, रूट के अंदर में 2, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर मेरे बच्चे है ना 18 है, रूट के अंदर में 32 है, डॉट डॉट है। सवाल नंबर तीसरा है माइनस का 19, माइनस का 24, माइनस का मेरे बच्चे 29 और माइनस का 34, डॉट डॉट है। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 मेरे बच्चे लिखा गया है ना कि सवाल नंबर 4 में लिखा है कि 1 है ना, सवाल नंबर 4 में लिखा है, मान लो कि बच्चों 24 है, 30 है, 35 है, 40 है। आपको बताना है कौन सा एपी में है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं, एपी में है या नहीं, इसको बताने के लिए आपको सारे टर्म्स चेक करने पड़ेंगे, सारे, एक दो नहीं से काम चलेगा। बच्चों सबसे पहले देखो यहाँ कि पहला वाला अगर हम देखते हैं कि 2 से 5 हो गया तो +3 हो गया, 5 से 8 हो गया तो +3 हो गया, 8 से 10 हो गया +2। ये मामला गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी में कहता है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, हाँ दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो पहले वाले तो भैया आप तो चले गए, एपी में हो नहीं। सेकंड की बात करते हैं 2, है ना, ये बच्चों रूट के अंदर है, पहले इसको बाहर करो। देखो 2, √2 को तो √2 ही लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और 32 को लिख सकते हैं 4√2। अब आप अपने नॉलेज से चेक करके देखोगे तो आप देखोगे मेरे बच्चे कि यहाँ पर 1√2 है, फिर हो गया 2√2, फिर हो गया 3√2, फिर हो गया 4√2। यानी हर अगला टर्म कितना ऐड होने से आ रहा है, तो हर अगले टर्म में +√2 हो रहा है, यानी हर अगला पद में +2 हो रहा है। तो मेरे बच्चे ये तो हो जाएगा, यस यस, ये बिल्कुल हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, यस। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, -19, -19 में हम जोड़ते हैं -5, तो -19 और -5 -24, -24 में फिर जोड़ते हैं -5, तो -24 और -5 होता है -29, और फिर -29 में जोड़ते हैं, -29 में जोड़ते हैं फिर से 5, तो होता है -34। यस यस, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है गुरुदेव, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब थर्ड, ये लास्ट वाला देखते हैं कि मेरे बच्चे, है ना, 24 से 30 हुआ तो +6, 30 से 35 हुआ तो +5। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, इसका चेक करो, है ना। डॉक्टर सोनांकी को बुलाओ, सीआईडी बच्चों, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है ना। तो आपने देखा कि इसमें हमारा कौन कौन सा होगा बताओ। तो सर हमारा 2 और 3 यस होगा, 1 और 4 नो होगा। अरे बच्चों अगर कभी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि एपी है या नहीं, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ऐसा दिल में लगता है कि गुरुजी हम लोग बता सकते हैं, बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि सर एपी है या नहीं, इसकी जांच मैं तुरंत कर दूंगा, ऐसे चुटकी बजाऊंगा और हो जाएगा। चुटकी बजाने से तो नहीं मेरे बच्चे, आपको डी निकालना पड़ेगा, 1 2 सब डी निकालना पड़ेगा, तब ये चीज पता चलेगा। दिल बनाकर भेजो। और आज देखो बच्चों 2950 तक बच्चे गए, लेकिन 50 बच्चों की वजह से आज मेरे बच्चे 3000 नहीं हो पा रहा है। देखो पता नहीं ऐसा कोई नजर लग गया क्या जी, 3000 अपना फैमिली क्यों नहीं हो रहा है बताओ, मात्र 50 बच्चों की वजह से कम हो गया था आज। चलो बढ़ जाए, चलिए। तो प्यारे बच्चों एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर क्या डी बराबर ऐसा हो सकता है कि A1 - A2, क्या ये पॉसिबल है बताओ, क्या ये नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में क्या ये पॉसिबल है। तो बच्चों नो, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हमें बच्चों डी बराबर अगले पद में पिछले को घटाना है, तो डी बराबर दूसरे में पहले को घटाना पड़ेगा, दूसरे में पहले को घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ के देखते हैं, और आगे मेरे बच्चे एक बहुत प्यारा चीज आपको मैं सिखाने वाला हूं, ध्यान दो। मैं लिख रहा हूं एक एपी, सवाल को ध्यान देना, मैंने लिखा एपी बच्चों, मैंने लिखा 2 और फिर आया बच्चों 5 और फिर आया 8 और फिर आया
11 और ये डॉट 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 हो गया। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपको मालूम है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। अगर मैं आपसे एक प्यारा सा जवाब पूछूं, मैं अगर प्यारा सा जवाब पूछूं तो मुझे बताओ कि A2 और A में क्या अंतर है, A2 और A1 में क्या अंतर है, A1 में क्या अंतर है, बताओ तो क्या अंतर है, कोई बता सकता है कि A2 और A में, A2 और A1 में क्या अंतर है, बताइए जरा मुझे। एक बच्चे ने लिखा सर +3 का अंतर है। बच्चा बहुत प्यार से बोलेगा कि सर देखो पहली बात है कि यहां पर कितने ऐड होने से आ रहा है, तो 2 से 5 हुआ मतलब +3, और 3 से 8 हुआ फिर से +3, और 8 से 11 हुआ फिर से +3। तो आप कह रहे होंगे कि सर अंतर यही का है, अंतर बस यही है कि A2 जो है वो A1 में 3 ऐड होने से आया है, A1 में 3 ऐड होने से आया है, समझ गए ना। यानी बच्चों 3 ऐड होने से आया है। अगर मैं पूछूं बच्चों बताओ कि A3 और A2 में क्या अंतर है, मैं अगर पूछूं A3 और A2 में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, बताओ क्या अंतर है। फिर आप कहेंगे कि सर A3 और A2 में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे सर A3 की जो वैल्यू है यानी 8 है ना, A3 की वैल्यू जो है 8, वो कितना ऐड होने से आया बताओ। A3 की जो वैल्यू है वो A2 की वैल्यू में फिर से 3 ऐड होने से आया है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों किसके जुड़ने से, और इस 3 को क्या कहेंगे, ये जो 3 है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ। ये जो 3 है इसे क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर, इसको शॉर्ट में डी कहते हैं मेरे बच्चे, इसको शॉर्ट में डी कहते हैं। ये जो 3 है इसको हम लोग डी कहते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि मेरे बच्चे, हम कह सकते हैं कि हमारा जो A2 है, A2 है वो A1 में क्या जुड़ता है, A1 में D जुड़ने से आता है, यानी A2 को A1 प्लस D कहते हैं। तो बच्चों अगर मैं कह दूं A2 बराबर A1 प्लस D, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अगला पद जो है, हर अगला पद D जोड़ने से आ रहा है। तो मेरे बच्चे यहां से लिखना स्टार्ट करो। पहली बात है कि A1 जो होता है वो चुपचाप A1 होता है, जो A1 है वो चुपचाप A1 है, लेकिन जो A2 है वो A में एक D जोड़ने से आता है। बच्चों अगर हम A3 की बात करें तो बताओ A3 A में कितने D जोड़ने से आया है। अगर हम A3 तक पहुंचे, A3 तक अगर हम पहुंचे तो हम पाएंगे कि A3 तक आने में, A3 तक आने में, A3 तक आने में हमने 1D और 2D दो बार 3 जोड़ा है। A3 में आने में 1 3 और 1 3 दो बार 3 को जोड़ा है। तो हम A3 को क्या कह सकते हैं बच्चों, A3 को हम कह सकते हैं, A3 को कह सकते हैं A और प्लस में 2D। इस लिहाज से बताओ A4 को हम क्या कहेंगे बताओ, A4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी चौथे पद को हम कैसे लिख सकते हैं। मेरे सभी बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत वीरवान हैं, नॉलेज से पूरा एनर्जी से भरे बच्चे हैं। सर A4 को हम A+3D से कह सकते हैं। मेरे बच्चे अगर मैं इसी AP में मैं आपसे पूछूं कि इसके 20वें पद को हम क्या कह सकते हैं बताओ, इस AP के 20वें पद को क्या कहेंगे, तो आप मुझे आंसर बताइए कि सर जब बात 20वें पद की हो रही है तो मैं कहूंगा A+ 20 है तो 1 कम 19D। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने टर्म्स होते हैं उसमें से एक कम करना है, जितने टर्म्स हैं उसमें से एक कम करना है। अगला सवाल देखिए, मैंने पूछा बच्चों किसी AP का अगर हमें 50वां पद निकालना है तो हमें क्या लिखना होगा। किसी AP का अगर हमें 50वां पद निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। मेरे बच्चों का आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में भर दिया गया है, कमेंट बॉक्स को आज भर दिया है कि सर पहले पद में आपको 49 49 50 है ना, तो 49 टर्म्स जोड़ने पड़ेंगे। यानी बच्चों आपने समझ लिया कि एक टर्म्स बस हमें कम करना है, बस एक कम करना है। इस लिहाज से अगर कोई पूछे किसी AP का 100वां पद अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए, बताइए मुकेश जी, अरविंद जी, अभिजीत जी, बताइए कि अगर हमें किसी AP का 100वां पद निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यदि हमें किसी AP का 100वां पद निकालना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस AP में हमें 99 अंतर जोड़ना पड़ेगा, 99 अंतर जो है जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब इस मामले को अगर आप समझ गए हैं
तो प्लीज एक बार क्लास को बच्चों लाइक कर दो सभी बच्चे, एक साथ जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे अगर आप इस मुद्दे को समझ गए हैं तो। जल्दी से समझ गए हैं तो जल्दी जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे, फटाफट से बताएं। सब लोग लाइक कर देंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बच्चों ने लिखा है कि सर हम इसको समझ चुके हैं और हमें करना क्या है, क्लासेस लाइक हो चुके हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे एक सवाल हमसे पूछा गया, बहुत प्यारा सा एक सवाल था। सवाल में हमें बताया गया, सवाल था मेरे बच्चे एपी, सवाल क्या था, एपी 8 11 14 17 डॉट 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 का प्रथम पद, क्या पूछा, प्रथम पद एवं सार्वअंतर निकाले। पहला पद और सार्वंतर निकाले, है ना, सार्वंतर निकालें। देखिए सबसे पहला किसका आंसर आता है, सार्वंतर निकाले। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, लल्लू राम भी बच्चों जो होगा वो सबसे पहले बना लेगा। सवाल में कह रहा है, एक सवाल दिया गया है, इसमें से आपको प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद बोले तो ए और सार्वअंतर निकालने, सार्वअंतर बोले तो डी। बच्चों आपको मालूम है कि प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा ए हो जाएगा, ए बोलो या A1 बोलो, A1 भी जो है ना वो ए के बराबर ही है, तो 8 हो जाएगा। और दूसरा बराबर A2 माइनस A1 होता है। अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर दूसरे में पहले को घटाते हैं, तो 11 में से 8 घट गया तो मेरे बच्चे 3 बच गया। तो अगर आपका भी आंसर यही आया है तो मेरे बच्चे एक बार यस लिखकर भेज दीजिए कि गुरुदेव हमारा भी उत्तर यही है। तो किसी भी एपी का मेरे बच्चे अगर हमें निकालना पड़े, किसी भी एपी का हम अगर हमें ये हमें निकालना पड़े कि पहला पद क्या है, सार्वंतर क्या है, तो आप बना सकते हो। एक और सवाल ले लो, एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल है ना। लिखा है प्यारे बच्चों एपी -29 -25 -21 है ना -17 डॉट डॉट का है ना प्रथम पद एवं सार्व अंतर, प्रथम पद एवं सार्व अंतर। जल्दी बताओ फटाफट से। एक सवाल और दिया गया है जहां आपको बताना है इसका पहला पद क्या है और इसका सार्व अंतर क्या है। आप बोलोगे सबसे पहले फर्स्ट पद के बारे में, जो पहला पद है इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो, फर्स्ट पद के बारे में जो A1 है, या ए बोलो ए, तो ए का मान तो सीधा लिखा है भैया -29 हो जाएगा। और बात करते हैं सार्वंतर की, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है -25, इसमें माइनस करेंगे A1, A1 का मान है -29, तो माइनस में 25 और माइनस माइनस हो गया प्लस में 29, -25 प्लस में 29, तो बड़ा क्या है, बड़ा हमारा प्लस वाला है या माइनस वाला है, तो बड़ा देखेंगे प्लस वाला है, इसलिए आंसर प्लस में होगा 4। जितने बच्चे -4 कह रहे थे सबका गलत है, -4 कहने वाले हर एक विद्यार्थी का क्वेश्चन गलत है। तो बच्चों क्या आप समझ गए, जल्दी से लिख कर भेजाइए कि हम प्रथम पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं, प्रथम पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं, बताइए जल्दी से। यस, तो बच्चों प्रथम पद और सार्वंतर आप निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत प्यारा सा सवाल है। लिखा है मेरे बच्चे एपी, क्या लिखा है 3 7 11 15 डॉट डॉट का हमने बोला मेरे बच्चे बताओ डॉट का बताओ तीसरा पद क्या है, तीसरा पद, जल्दी आंसर बताना, तीसरा पद क्या है। आप बोलोगे तीसरा पद मतलब होता है A3, तीसरा पद मतलब क्या होता है, तीसरा पद मतलब A3। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, पहला पद 3 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा 11 है, आंसर बोलो 11। अगला सवाल पूछा गया आपसे कि मेरे बच्चे चौथा पद बताओ क्या है, चौथा पद क्या है, बताओ आंसर क्या हो गया, चौथा पद फोर्थ टर्म, चौथा पद क्या है। तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चौथा पद है मेरे बच्चे। चौथा पद लिखेंगे कि A4 इज इक्वल टू, चौथा पद मतलब A4 इज इक्वल टू 15, है ना। अब मेरे बच्चे सवाल में पूछा गया है इसका पांचवा पद बताओ क्या है, पांचवा पद। तो अब आप शायद फंसोगे, क्या बताओ पांचवा पद, इस क्वेश्चन में आपसे पांचवा पद पूछा है। अब आप सोचोगे सर पांचवा पद कैसे पूछ लिया, यहां तो 4 ही है, यहां तो 4 ही सवाल है, पांचवा कैसे होगा। तब आप सोचेंगे सर पांचवा पद कैसे होगा, तो दो चीजें हैं। आप बोलोगे
पांचवा पद को हम कहते हैं A5, और संजय सर ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि A5 जब हम लिखेंगे यानी A5 कैसे निकलेगा, तो A5 निकलेगा A और प्लस 5 है तो कितना D जोड़ना होगा, 4D जोड़ना पड़ेगा। इसमें से हमें 4D जोड़ना पड़ेगा। बच्चों सबसे पहले A का मान बताओ। A का मान अगर आप देखेंगे तो A का मान है 3, तो लिखेंगे बच्चों 3 प्लस 4 गुना D कितना है, बोलो D कितना है, तो D कैसे निकलता है, तो D बराबर फार्मूला है A2 माइनस A1, यानी दूसरे में ये पहला है, ये दूसरा, दूसरे में पहले को घटाना है, तो 7 में से 3 घटा तो बचा 4, तो D का मान 4 निकाल लो, तो 4 4 चौके 16, 16 और 3 19, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका उत्तर 19 आया है, मेरे बच्चे 19 आया है। अब इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मेरे 5वां नहीं 20वां पद, क्या बोले, इसका 20वां पद बताओ कितना होगा, 20वां पद, तो आप हंसेंगे और आप जोर जोर से हंसेंगे और आप कहेंगे सर इट इज टू इजी, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। सवाल में हमसे 20वां पद पूछा है, तो हमें पता है 20वां मतलब होता है A20, 20वां, और आपको पता है कि पद होगा और जितना पद है उसमें से एक कम अंतर होता है, 20 है तो 19 अंतर हमें हमारा होगा। तो A का मान आप लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म में है, A का मान बच्चों आपको पता है 3 होगा, 3 और सारवंतर अभी जस्ट हमने निकाला है, 19 गुना सारवंतर 4 है, 19 चौके 76, मेरे बच्चे 3 प्लस जब 76 करते हैं तो ये 79, 79 अगर आपका आंसर है 79, तो बच्चों ठोको ताली जल्दी से, 79। और अगर इस सवाल में पूछा जाए, इस सवाल में आपसे पूछा जाए इस एपी का मेरे बच्चे 50वां पद बताइए क्या होगा, 50वां पद, फिर भी आप नहीं घबराएंगे, आप हंसेंगे, जोर जोर से हंसेंगे और आप लिखेंगे 50वां पद का मतलब होता है A50, इसमें बच्चों पहला टर्म होगा और 49 डिफरेंस हो जाएगा, D बराबर पहला का मान है 3 प्लस में 49 गुना डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 4, तो बच्चों 9 चौके 36 की 6 हासिल रहा 3, 16 3 19, 196 और प्लस में 3 जोड़ते हैं तो 199 मेरा उत्तर है, 199। लगता है जैसे टी शर्ट का दाम आ गया, आप लोग टी शर्ट खरीदने जाते हैं, टी शर्ट का दाम मॉल में क्या होता है, टी शर्ट का दाम मेरे बच्चे मॉल में होता है 199 रुपए, देखे होंगे आप लोग, 199 रुपए होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये फील हो रहा है कि सर बस एक कम करना है, जितना भी पद बोला जाए उसमें एक कम करना है ना, जिसमें जितना भी बोला जाए उसमें एक कम करना है, क्या समझ गए, यस गुरुजी। अब चलिए यहां से एक फॉर्मूला बनाते हैं, यहां से एक प्यारा सा फॉर्मूला बनाते हैं, एक प्यारा सा फॉर्मूला बनाते हैं। हमने बोला, हमने जितना भी पद बोला, हमने जितना भी पद बोला उसमें एक कम करते हो, मैंने बोला बच्चों 10, तो आप क्या लिखते हो A प्लस 9D, हमने बोला 20, तो आप क्या बोलते हो A प्लस 20 में से एक कम कर दो 19D, हम बोले 100, हम बोले 100, तो आप क्या लिखते हो, जब हम 100 कहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि सर A और प्लस एक कम कर दो 99D, है ना। अगर मैं कह दूं मेरे बच्चे, अगर मैं कह दूं कि AX बताओ, एक्सवां पद क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, अगर मैं X लिख दूं तो, अगर मैं गलती से X लिख दूं तो आप क्या बोलोगे, सर यदि आप X लिख दोगे तो मुझे पता है एक कम लिखना है, अगर आप X लिख दो गुरुदेव तो हम लिखेंगे पहला A और प्लस में एक कम, यानी जितना भी आपने कहा है यहाँ 20 था तो एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। तो जब आपने हमें X कहा तो मैं लिखूंगा X में एक कम और D, तो बच्चों देखा आपने, अगर हम X कहते हैं तो आप उसमें एक कम कर देंगे, मेरे बच्चे एक कम कर देंगे, है ना। बहुत प्यारा सा चीज था, बहुत प्यारा सा मुन्ना है मेरा, है, बहुत प्यारा सा आंसर आया होगा मेरे बच्चे, है ना। एक कम कर देना है, बस एक कम कर देना है। इसी लिहाज से एक फार्मूला बनता है, यहीं से एक फार्मूला बनता है कि मेरे बच्चे AN का फार्मूला क्या होगा, यहीं से बनता है फार्मूला कि AN का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों AN का फार्मूला क्या है, एक कम करना है, बस एक कम करना है। तो पहले फर्स्ट में हम लिखेंगे, है ना, पहले लिखेंगे बच्चों A और प्लस N बोला है तो N में से एक कम करना है इनटू में D। तो बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये फार्मूला याद होगा, जल्दी बताओ। AN क्या है, AN हम लोग किसको कहते हैं, तो AN है हमारा अंतिम पद, AN है लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद हम कहते हैं AN को। AN को बच्चों अंतिम पद कहते हैं। A को क्या बोलेंगे बताओ, A को
ए को कहते हैं प्रथम पद, ए को कहते हैं प्रथम पद। एन को बोलो क्या बोलते हैं, एन। एन बराबर होता है पदों की संख्या, एन बराबर होता है पदों की संख्या। मेरे बच्चे अब बताओ डी बराबर क्या होता है, डी। डी बराबर सबको पता है कि डी बराबर होता है सार्व अंतर। डी बराबर क्या होता है, सार्व अंतर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाइयों, इतने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये चीज 100% दिमाग में बैठ गया है, बहुत अच्छे से चीजें याद हो गई हैं। राहुल, कुणाल, नेहा, अर्चना, महेश, सलमान, गोलू, आप सबको कहना चाहते हैं, क्या आपको ये 100% समझ में आ गया कि एक फार्मूला बना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपने देखा ए एन हम किसको कहते हैं, तो ए एन हमने कहा किसको, अंतिम पद को। ए किसको कहा, प्रथम पद को। एन किसको कहा, पदों की संख्या। और डी सार्व अंतर, डी हो गया सार्व अंतर। मेरे बच्चे एक प्यारा सा सवाल हम आपके बीच रखने वाले हैं। मेरे पास मात्र 10 मिनट का टाइम बचा है। 10 मिनट में मैं चाहता हूं कुछ और आपको बता दूं, तो लीजिए 10 मिनट के अंदर एक सवाल आपके सामने परोसते हैं। सवाल बहुत प्यारा सा है। सवाल लिखा गया है एपी, क्या लिखा है, सवाल लिखा है एपी। सवाल हो रहा है मेरे बच्चों शुरू कहां से, 3 से, 3, 6, 9, ठीक है, और मेरे बच्चे 12 डॉट का अगला 3 पद ज्ञात करें। अगला 3 पद ज्ञात करें। मेरे बच्चे हमें इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। बताओ, हमें इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। पहली बात ये बताओ कि कितना पद हमें दिया गया है, कहां तक हमें मालूम है। सर हमें मालूम है 1 2 3 4, 4 तक हमें मालूम है। अगला 3 कहने का मतलब ये है कि 4 तक हमारे पास पहले से मालूम है, 1 2 3 4, यानी A1 A2 A3 A4 मालूम है। अगला 3 मतलब कहने का मतलब A5 A6 और A7। तो बच्चों सबसे पहले बताओ कि इसमें पहला पद क्या है, लॉजिक से बनाओ। पहला पद, प्रथम पद, ए का मान क्या है, ए का मान 3 है। डी कैसे निकलता है, तो डी का फार्मूला है दूसरे में पहले को घटा देना है। तो A2 का मान 6 है, 6 में से 3 घटा तो 3 बच्चों। अगला 3 पद कहने का इन द सेंस ये है कि बच्चों हमें A5 चाहिए। तो A5 का फार्मूला A प्लस 1 कम 4D। ए का मान बताओ, ए का मान लिखेंगे 3 प्लस 4 गुना डी का मान बताओ, डी का मान है 3। 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ दो तो लिखेंगे बच्चों 15। फिर अगला 3 मतलब A6 बराबर A प्लस 5D। ए का मान 3 है प्लस 5D का मान भी 3 है। तो 5 तिया 15, 15 में 3 जोड़ दो 18। मेरे बच्चों A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो ए का मान है 3, 6D का मान है 3, पहले गुना होता है, 6 तिया 18 में 3 जोड़ दो 21। तो प्यारे बच्चों क्या आप इस चीज को समझ गए कि कैसे हम अगला पद निकाल सकते हैं? क्या आप इसे सीख चुके हैं? तो मुझे यस यस लिखकर भेजिए ताकि हम बच्चों इससे आगे बढ़ जाएं। अगला 3 पद, बस यस यस लिखकर भेजिए जल्दी से, यस यस लिखकर भेजो फटाफट से कि सर हमें पता चल गया, है ना, हमें पता चल गया कि सर बहुत अच्छे तरीके से अगर हमें एक एपी दिया रहे तो हम उसका अगला 3 पद क्या, अगला 5 पद भी निकाल सकते हैं, 10 पद भी निकाल सकते हैं। हम एपी के नानी के घर पहुंच सकते हैं। बोलो सर हम लोग एपी के नानी के घर पहुंच सकते हैं सर, बस हमें एपी दिया रहे। जो सवाल को हम लोग चेंज कर रहे हैं, सवाल को हम लोग और चेंज कर रहे हैं। अगले सवाल पर हम आते, हंसो मत, अगले सवाल पर आते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल लगेगा, सवाल अगला और लगने वाला है। मेरे बच्चे दिया है सवाल, देखना बच्चों। सवाल लिखा है ए बराबर लिखा है 5, है ना। ए बराबर 10 लिख दो और डी बराबर लिख दो 5। ए बराबर 10 है और डी बराबर 5 है ना, 5 है। लिखते हैं कि प्रथम मेरे बच्चे है तो प्रथम 4 पद ज्ञात करें। प्रथम 4 पद ज्ञात करें। आप हंसेंगे और आप बोलेंगे कि सर ये क्या बात कह दिया आपने। आपने कहा कि हमें बच्चों यदि ए बराबर 10 है और डी बराबर 5 है तो प्रथम 4 पद यानी फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालना है। पहला 4 पद, तो पहला 4 पद बोला है तो शुरू होता है पद कहां से, है ना, पद शुरू होता कहां से है, प्रथम 4 पद बोला है तो पहला पद होता है A1 यानी A बराबर 10 दिया है, फर्स्ट हो गया। दूसरा पद यानी A प्लस D, A2 कैसे निकलता है, A में से D को जोड़ना पड़ता है। तो पहला है 10,
डी है 5, तो कितना हुआ 15। फिर तीसरा पद कैसे निकलता है, तीसरा निकलता है a प्लस 2d, यानी 10 और प्लस में 2d, मतलब 2 और d का मान है 5, 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 10 और 10 20। और मेरे बच्चे a4 बराबर होता है a प्लस 3d, a का मान है 10 और 3 गुना d का मान है बच्चों 5, पहले 15 और 10 25। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको a और d दिया रहे, अगर आपको a और d दिया रहे, तो क्या आप AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 5 पद ऐसा सवाल बना सकते हैं? मुझे लिखकर भेजो जल्दी से। एक प्यारा सा इमोजी भेज दे, बहुत प्यारा सा, कि सर यदि हमें यदि हमें किसी AP में पहला पद और सारवंतर दिया रहे, तो हम उस AP का आराम से, बहुत आसानी से 4 पद 5 पद निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, हम अगला 4 पद 5 पद 6 पद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना? यस, AP दिया है तो इसके प्रथम 4 पद हम लोग निकाल सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल होगा वो nवां पद पर होगा। किस पर होगा? हेडलाइन लिख लीजिए कि हमारा सवाल होगा nवां पद, है ना? nवां पद पर हमारा सवाल होगा मेरे बच्चे, nवां पद, है ना? nवां पद कहने का मतलब है सवाल ऐसा लिखा रहेगा। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद, डॉट डॉट का कौन सा पद? 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? 10वां पद पूछा गया है, इसका 10वां पद क्या होगा? आपको मालूम होगा बच्चों कि सबसे पहला पद, फर्स्ट टर्म क्या है? पहला, फर्स्ट टर्म की बात करें तो पहला टर्म है 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस A2 माइनस A1 बराबर बच्चों 7 में से हमारा 2 हटेगा तो कॉमन डिफरेंस 5 आया। अब पूछा है हमें 10वां पद A10 ज्ञात करना है। फार्मूला पता है बच्चों कि A10 फार्मूला होगा A प्लस 9D। तो किसी भी हाल में पहला हमें A और D चाहिए था, तो A का मान अगर आप देखेंगे तो 2 है, प्लस 9, D का मान अगर आप देखेंगे तो D का मान 5 है, तो 9 पचे 45, तो 2 और प्लस में 45 बराबर 47। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर बच्चों 47, 47 आ गया। सवाल नंबर आगे बढ़ जाए। फर्स्ट आंसर जो है आपका 47 यानी 47 आ गया। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में लिखा गया है मेरे बच्चे, सवाल लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, लिखा है AP में क्या लिखा है? AP में लिखा है मेरे बच्चे 18 और क्या लिखा है 24 और क्या लिखा है 30 डॉट डॉट का 20वां पद। क्या पूछा है? 20वां पद। जल्दी बताओ इसका 20वां पद क्या होगा? उसी लहजे में आपको सवाल बनाना है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला देखो, सबसे पहला 20वां पद पूछा है, तो फर्स्ट पद हमारा 18 है, दूसरा पद में माइनस कर दो पहला तो D निकल जाता है, 24 में से 18 जैसे घटा तो 6 निकल गया। अब हमें पता है कि हमें सवाल का 20वां टर्म चाहिए, तो 20वां को हम लिखेंगे A और प्लस में 19D, एक कम करके लिखना पड़ता है। A का मान हमारे पास पहले से 18 है और हमारा जो 19 और D का जो वैल्यू है वो 6 आ रहा है, तो पहले गुना होता है, 19 छा के 114 होता है और प्लस में 18 दिया है मेरे बच्चे, है ना? तो हो जाता है 12, 132 हमारा आंसर आ रहा है। सॉलिड आंसर 132, 132 किसी बच्चे का आंसर है तो प्लीज मुझे बताइए कि यस सर 132 हमारा सही उत्तर है, 132। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अगला सवाल लिखा है मेरे बच्चे, लिखा है AP में माइनस का 12 माइनस का 15 माइनस का 18 डॉट डॉट का 50वां पद, डॉट डॉट का 50वां पद पूछा गया है। तो बच्चों इसका 50वां पद पूछा गया है। अब जल्दी से बताओ इसका 50वां पद क्या होगा? आप कहेंगे गुरुदेव 50वां बोला है तो पहला टर्म होगा हमारा माइनस का 12, दूसरा D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 का मान देखो माइनस का 15 है, माइनस करेंगे A1 माइनस 12 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस में हो गया 12, तो निकल गया माइनस का 3। अब सवाल ये पूछा है कि हमें 50वां बनाना है, तो A प्लस एक कम करना होगा 49 का D। मेरे बच्चे A का मान अगर आप देखेंगे तो A का मान माइनस का 12 है और प्लस करेंगे 49 गुना D, D का मान देखें माइनस का 3 है,
माइनस का 3। तो बच्चों माइनस का 12 और प्लस माइनस माइनस, 9 तिया 27 हासिल रहा 2, 12 और 2 14, 147 में 12 जोड़ेंगे, दोनों माइनस जुटता है, तो यहाँ बच्चों 9, 159 माइनस में 159, 159 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस में आएगा। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आज की क्लास को हमें यही रखनी चाहिए। मुझे बताओ जितना भी मैंने पढ़ाया आप बच्चों आज के इस क्लास में हमने सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा है ना, हमने सीखा बच्चों, क्या क्या सीखा बताओ फटाफट से। हमने सीखा सबसे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं, सबसे पहले हमने सीखा समांतर श्रेणी बताना। सबसे पहले ये सीखा कि मेरे बच्चे कोई अगर श्रेणी दिया है तो वो समांतर श्रेणी है या नहीं, पहला हमने सीखा। दूसरा हमने सीखा मेरे बच्चे ए डी है ना, ए डी ए एन ज्ञात करना, ये ज्ञात करना सीखा, ये ज्ञात करना सीखा बच्चों है ना, ये ज्ञात करना सीखा। नंबर तीसरे में चलते हैं। नंबर तीसरे में तो मेरे बच्चे मतलब ढेर सारा सवाल हमने पहचान भी सीखा है ना। मुख्य रूप से तो हम एक ही बार में इसको पिटा देते हैं कि ये चीज हम लोगों ने आज सीखा। मेरे बच्चे सिर्फ आज की क्लास से, सिर्फ आज की क्लास से आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मेरे बच्चे 2 से 3 अंक सिर्फ आज की क्लास से आपको देखने को मिलेगा। बच्चों अब बताओ नेक्स्ट क्लास अपने कहां पर होने वाली है, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। अगली क्लास जो है नेक्स्ट क्लास आप कहां पर देख पाओगे है ना, नेक्स्ट क्लास मेरे बच्चे अगली क्लास कहां पर होने वाली है, तो गुरुदेव अगली क्लास जो होने वाली है नेक्स्ट क्लास वो कहां पर होगी, तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि वो अगली क्लास ऐप पर होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट परचेज नहीं किए हैं कोर्स को, मेरे बच्चे आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए मेरे बच्चे। कौन सा एप्लीकेशन होना चाहिए, तो आप सभी बच्चों के पास ये वाला एप्लीकेशन होना चाहिए किसी भी हाल में। इस एप्लीकेशन पर क्लास होती है, तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप सभी लोग एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन लेकर जाके ये वाला बैच एप्लीकेशन पे जा करके ऐप पर जाइएगा और ये वाला बैच अपना है, इस वाले बैच में सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा। फीस कितनी कटानी पड़ेगी, 749 है ना। अपने मम्मी पापा भैया दीदी जो भी है सबको कहिएगा मुझे संजय सर का कोर्स परचेस करना है। और दूसरी बात मेरे बच्चे कि आपको होमवर्क मिल जाएगा आज। HW कौन कौन लगाएगा हाथ उठाओ, होमवर्क कौन कौन लगाने वाला है, होमवर्क ठीक है। तो ढेर सारा आज मिलने वाला है होमवर्क आप लोगों को, होमवर्क में ढेर सारा सवाल देंगे। तो होमवर्क आपको मिलने वाला है कहाँ पर, DPP बच्चों डेली प्रैक्टिस पेपर मिलने वाला है, कहाँ पर, ऐप पर मिलने वाला है। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और आज बच्चों पहली क्लास है तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं बहुत सारे लाइक्स का, पहला क्लास है बहुत सारे लाइक्स का उम्मीद करता हूं। सभी बच्चे लाइक्स करेंगे और मैं कम से कम बहुत सारे कमेंट्स का उम्मीद करता हूं। मेरे बच्चे 1500, कम से कम 1500 कमेंट्स मुझे आज चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हर एक स्टूडेंट जाके कमेंट करेगा कि क्लास कैसा लगा, बस बात खत्म, क्लास कैसा लगा इस बारे में सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और हम सोच रहे हैं मैथ का एक अलग टाइम, यानी बच्चों आपका हिंदी संस्कृत साइंस ये अलग टाइम पे चलेगा, मैथ का हम एक अलग टाइम सोच रहे हैं। तो बच्चों नीचे सब लोग है ना, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बच्चों क्या मैथ का एक अलग टाइम होना चाहिए जिसमें सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे जब तक मैथ खत्म ना हो जाए, ठीक है। यानी शाम में 2 क्लास चलती हैं, उसमें हिंदी संस्कृत साइंस चलेगा और मैथ का एक अलग टाइम हम सोच रहे हैं दिन में। तो बच्चों जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे बच्चों। जल्दी से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट आज जरूर कीजिए, जाइए कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा क्लास कैसा लगा। सभी लोग के कमेंट्स को मैं हार्ट दूंगा, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अगली क्लास में मिलते हैं एप्लीकेशन पर, ऐप पर हम लोग एपी को आगे पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है एपी में। तो बच्चों सभी लोग कोर्स जरूर परचेस कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।